नमस्कार मित्रों। अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी, आप सब ने देखी होगी कि वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा है। 10 सालों में बहुत बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो अभी ही बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? ये डेवलपमेंट मॉडल फ्लॉड है इसलिए। अब आप देखिए, ये जो हाईवे है, ये बगल में ये जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। इस पे अभी हम लोग करीब 150-200 किलोमीटर आ गए होंगे, लेकिन इस पे एक चाय का ढाबा तक नहीं है, क्योंकि वो एक्सेस कंट्रोल करके उसको पूरे को बंद कर दिया गया है। किसी गांव का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इस हाईवे की इकॉनमी में। नॉर्मली गांव का पार्टिसिपेशन होता था, हर 10-5 किलोमीटर पे कोई ढाबा मिल जाएगा, कोई चाय का ठिया मिल जाएगा, लेकिन इस हाईवे पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है किसी ढाबे का या किसी चाय की टपरी का। तो उसके बाद क्या हुआ कि 150-200 किलोमीटर पे इस तरह के का एक आउटलेट मोटेल जैसा ये खुल गया। इसमें रेंटल पे मिलेगा। ये जो जगह होगी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है इस हाईवे कंसेशनर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस हाईवे को बनाता है। वो यहाँ पर रेंट करता है। वो रेंट किसको करता है? बरिस्टा को। ये बड़ी बड़ी कंपनी है, मोटेल को, मैड ओवर चिकन जो अमेरिका की कंपनी है, रोला रप्पा, ठीक है, इन लोगों को ये रेंट पे देता है। तो जो पूंजीपति है वही यहाँ पे आएंगे। सारे लोग एक ही जगह आ रहे हैं, नहीं तो ये गाड़ी किसी और पे रुकती, ये गाड़ी किसी और पे रुकती, वो गाड़ी किसी और पे रुकती, वो गाड़ी किसी और पे रुकती। लेकिन अभी क्या है कि सारे लोग एक ही जगह पे रुकेंगे, यहीं पे रुकेंगे, और यही जो चुनिंदा 2-4-10 आउटलेट हैं यहाँ के, इन्हीं को देंगे। और फिर बदले में जो रेंट है वो जाएगा कंसेशनर के पास। टोल ऑलरेडी कंसेशनर कलेक्ट कर रहा है, अब रेंट भी कलेक्ट कर रहा है। उसने पूरे गाँव की इकॉनमी को, कंसेशनर ने इस एक्सप्रेस वे बना के, इस विकास को करके उसने पूरे गांव की इकॉनमी को काट दिया। ये कैसा विकास का मॉडल है बताइए? इस पूरे एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि एक्सप्रेसवे का पैसा लगा है, इसलिए वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हैं लोग, वो कहाँ खाना खाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे। गांव की ज़मीन पे बना है ना, गांव की ज़मीन करके बना हुआ है, एक अधिग्रहण करके ये बना है। तो गाँव के लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होगा इसमें, इसकी इकॉनमी में, इस एक्सप्रेसवे की इकॉनमी में? पूरे के पूरे लोगों को हर्ड की तरह यहाँ पे लेके आया जा रहा है कि आप यहीं आइए, यहीं पे खाइए, यहीं पे अपने पैसे स्पेंड कीजिए। सबको एक ही जगह पे आएंगे और एक ही जगह अपना पैसा स्पेंड करेंगे। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये देखिए मित्रों, ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब देखिए, पहले कोई अगर हाईवे वगैरह बनता था, किसानों की ज़मीन जिसमें अधिग्रहण होती थी, तो उसमें जो गांव के किसान हैं उनको मुआवजा तो मिलता ही था। मुआवजा यहाँ पे मिला होगा, लेकिन मुआवजा देने के बाद उनको दूध के मक्खी की तरह निकाल के बाहर नहीं फेंक दिया जाता था। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इस तरह के एक्सेस कंट्रोल हाईवे में किसानों से ज़मीन अधिग्रहण हुई। जिस भी प्राइवेट पार्टी ने ये एक्सेस कंट्रोल, ये हाईवे बनाया होगा, उसको ये गया, ठेका गया, और किसान जो है, जो गांव है, जिस गांव से निकल रहा है ये हाईवे एक्सप्रेसवे, वहाँ के किसान जो है वो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए गए। क्या हुआ कि अब इसमें देखिए, कहीं कोई रास्ते में न वो ढाबा है, न कोई छोटा सा कोई खाने पीने की जगह है, न चाय पीने के लिए ठिया है, कुछ नहीं है। सुनसान बियाबान, 50 किलोमीटर तक ऐसे चलते चले जाइए, गांव के गांव आते जाएंगे। लेकिन ना गांव वालों को इस हाईवे से कोई मतलब रहा, ना इस हाईवे वालों को उस गांव वाले से मतलब रहा। लेकिन पहले के अगर आप हाईवे को देखेंगे तो उसमें किनारे किनारे में कोई अपना छोटा सा, किसी ने अपना ढाबा खोल लिया, किसी ने पान का दुकान खोल लिया, किसी ने चाय की एक टपड़ी छोटी सी खोल ली, और उसको वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता था। राहगीर को इससे क्या फ़ायदा होता था? राहगीर को इससे ये फ़ायदा होता था कि उसको अगर फटीग महसूस हो रहा है, ड्राइविंग फटीग है, उसको थकान महसूस हो रही है, तो कहीं भी रुक गया और उसको रुक के वो अपना रिफ्रेशमेंट ले लिया। ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट है। क्यों? यहाँ पे पूंजी का जो है वो केंद्रीकरण हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो पूंजी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी गरीबों में, जो हाईवे यूजर्स हैं, उनसे जो बिजनेस आता, छोटा बहुत भी, जो भी 10 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय, अब वो पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब वो किसके पास जाएगा? अब वो जाएगा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर इस हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसने बनाया हुआ होगा 4-5-10 दुकान का एक जगह बनाई हुई होगी। वहाँ पर वो रेंट पे
जो भी जिसको भी रेंट पे वो देना चाहेगा उसको रेंट पे देगा, और फिर वही वो उतने ही लोग उसमें, जो संगठित लोग हैं वही लोग उसमें काम ले पाएंगे, वही लोग उसमें काम कर पाएंगे। असंगठित जो उसमें उद्योग है उसको एकदम निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। तो क्यों नहीं पूंजी का, इसमें जो अभी रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले कि पूरी जो पूंजी है उसका बहुत ज़बरदस्त केंद्रीकरण हो गया। 100 साल में इतनी पूंजी का केंद्रीकरण नहीं हुआ था जितना अभी हो गया है, कि देश की जो है 70% जो रिसोर्सेज हैं देश के, वो देश के केवल 1% लोगों के पास में उसका केंद्रीकरण हो गया। इसीलिए ये हो रहा है। इसमें आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम कोई इसमें ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में कहीं कोई ढाबा आउटलेट का ही नहीं। यह है मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ पूंजीपतियों का ही विकास होना है। इसमें आम आदमी जो है वो अपना उद्योग धंधा कुछ नहीं लगा सकता है, उसको कहीं से कोई कमाने का खाने का कोई उपाय ही नहीं है। क्यों नहीं इस टोल से, जिस किसान की जमीन अधिग्रहण की गई है, क्यों नहीं इस टोल से जो कमाई होती है उसका 1% हिस्सा भी उन लोगों को एज अ इक्विटेबल शेयर होल्डर को दिया जाता है? हाँ, क्यों नहीं दिया जाता? उनके तो पूंजी उसी के जमीन पे आपने इतना बड़ा ये टोल प्लाजा का बिजनेस खड़ा किया है ना। कहाँ गया वो? क्यों उसको दूध में से पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया गया? सोचिए। हाँ, तो अब इस तरह का जो ये एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट मॉडल है, ये एक और तरह से फ्लॉड है। अब देखिए, जहाँ भी हम लोग रुक रहे थे, जहाँ भी हम लोग पीछे रुके थे, वहाँ पर एक भी ट्रक वाला नहीं दिखा। इनको भूख प्यास नहीं लगती होगी। अगर आप पहले के हाईवेज को देखेंगे, उनको अगर आप ध्यान करेंगे, तो वहाँ पे कुछ आउटलेट्स ऐसे खास होते थे जो सस्ते होते होंगे, जहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर्स रुकते थे। ये वहाँ पे चाय पीते होंगे, यहाँ पे वहाँ पे खाना खाते होंगे, वो सस्ता होता होगा। लेकिन अब इस तरह का अगर डेवलपमेंट मॉडल बन गया जिसमें कि एक ही के पास ये चला गया है, सारा कार्टलाइज हो गया है, सारा सेंट्रलाइज हो गया है, तो फिर अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को भूख प्यास का कौन देखेगा? इनको क्या 200 किलोमीटर पहले, मान लीजिए 100-150 किलोमीटर पर इनको ब्रेक ले लेते थे, लेकिन अब के डेवलपमेंट मॉडल में इनके लिए कोई जगह नहीं। तो अब ये, क्योंकि ये कम खर्च करते हैं, ये इनकी जो क्रय शक्ति है वो कम होगी, ये सस्ता खाना खाना चाहते होंगे, ये कुछ 2 पैसे बचाना चाहते होंगे, इसलिए इनकी जगह नहीं है इस हाईवे में। आइए, टोल दीजिए और अपना रास्ता पकड़िए, रास्ते पे चलते रहिए। आपके लिए ये हाईवे एकदम ऐसा ही वीरान निर्मम हाईवे है। देखिए, अब यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास होगा? फूड किंग प्लाजा किसका है? इस कंसेशनर का होगा, जिसको कि हाईवे मिला बनाने के लिए। और इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे कौन कौन आए हैं वो देखिए। बरिस्ता, अमेरिका। हाँ, मोटेल, पता नहीं कहाँ की कंपनी है, जो पूंजीपति ही आए। मतलब इसमें छोटे जो लोग हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, छोटा कोई जो ढाबा चलाना चाहता हो, छोटा कोई जो अपना एक चाय का दुकान खोलना चाहता होगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं हो। यहाँ आओ, नौकर बनो, नौकरी करो, तनख्वाह पाओ, खुश रहो, ठीक है। बरिस्ता है यहाँ, पहले ही बताए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, चाट एंड चाट, कुलचा। तो मतलब एकदम सब कुछ एकदम अमेरिकन स्टाइल में, जैसे अमेरिका में होता है ना डेवलपमेंट, वैसा अमेरिकन स्टाइल का डेवलपमेंट है, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट। कुछ भी डिसेंट्रलाइज नहीं है अब यहाँ। इंडिया ऐसा देश नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। बाकी हर घर मोदी, घर घर मोदी, और जय जय मोदी तो है ही है। हर घर मोदी, घर घर मोदी, जय मोदी।